प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास का 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो आज हम देखते हैं अवकल समीकरण के बारे में। अवकल समीकरण होती क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। सिंपल वे में कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हो, उसको हम अवकल समीकरण कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल dy dx इक्वल टू 4x, ये एक अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y। y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ये एक अवकल समीकरण है। ऐसे ही ये वाली एक अवकल समीकरण है, ये भी एक अवकल समीकरण है। तो ये तीनों अवकल समीकरण के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। पहली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सामान्य अवकल समीकरण। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलन सम्मिलित हो, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ये वाला जो समीकरण है, ये सामान्य अवकल समीकरण है क्योंकि इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट है केवल x है और कोई नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाए तो ऐसी इक्वेशन को आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। तो आंशिक अवकल समीकरण ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चरों के अवकलज सम्मिलित हो, तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 2u। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की, अवकल समीकरण की कोटि की। तो अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। इसका मतलब है किसी अवकल समीकरण में हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन है उसको हम उस अवकल समीकरण की कोटि कहेंगे। जैसे वाले एग्जाम्पल में मैक्सिमम 5 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि जो होगी वो 5 होगी, यानी ऑर्डर 5 होगा। अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात की। तो अवकल समीकरण की घात क्या कहती है? अवकल समीकरण की उच्चतम अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं, जैसे जबकि समीकरण को अवकलजों के बहुपद समीकरण के रूप में लिखा जाता है। यानी अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा पद है? ये वाला। इसकी घात कितनी है? 3। तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की घात जो होगी वो 3 होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखते हैं कि वो बहुपद अवकल जो के या डिफरेंशियल के बहुपद की फॉर्म में लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। अगर लिखा जा रहा है तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी, घात कहलाएगी। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें इसकी घात और कोटि बतानी है। तो कोटि का मतलब है मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ। मैक्सिमम 4 बार डेरिवेटिव हुआ तो इसकी कोटि 4 हुई। घात के लिए ये बहुपद की फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनॉमियल की फॉर्म में होनी चाहिए, पर ये पॉलिनॉमियल की फॉर्म में नहीं है, तो इसकी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? घात कोटि इसकी 1 है क्योंकि एक बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है इस वाले इक्वेशन में, और घात भी इसकी 1 है क्योंकि इसकी पावर 1 है।
y डैश का मतलब dy dx ही होता है, डिफ्रेंशिएशन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वेरिएबल s और t है, s डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोटि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और इसी की जो पावर है वो घात हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की घात होगी 1। करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात, कि जो कोटि है वो 2 है, मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, घात इसकी परिभाषित नहीं है क्योंकि ये बहुपद की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता अवकलन के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, कोटि 2 है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटि 3 मैक्सिमम 3 बार डेरिवेटिव है और घात उसी की पावर 2 है। फिर बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, कोटि 3 है, 1 है। फिर बात करते हैं कोटि 1 घात भी 1। 9th क्वेश्चन है कोटि 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव है और उसी की घात, उसकी घात कितनी है, 1, इसी की घात। 10th क्वेश्चन, कोटि 2 बार डेरिवेटिव है, घात इसकी 1 है। 11th 12th में भी हमें 11th क्वेश्चन में हमें बताना है कोटि कितनी है, कोटि इसकी सॉरी घात बतानी है। तो कोटि तो अगर पूछता है तो कोटि तो 2 होगी, घात परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12वें में इसमें कोटि पूछी है तो कोटि इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार हुआ है। तो हमारा 9.1 कंप्लीट हो गया है बच्चों।